हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नाउ कॉमर्स क्लासेज। आई एम मिथिलेश यादव। हम आपको जो डिडक्शन वाला टॉपिक करवा रहे थे इनकम टैक्स का, तो उसके अंतर्गत हम आपको पहले भी इससे प्रीवियस जो वीडियो हमने क्लास बनाई थी, तो उस क्लास में भी हमने डिडक्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे फ्रेंड्स। तो आज हम इस जो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अपने जो नेक्स्ट जो क्लास हम आज आपको इसमें डिडक्शन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो क्या है, अंडर सेक्शन 80E की कटौती डिडक्शन हमें मिलती है। कब मिलती है 80E की डिडक्शन? तो वो हमें फ्रेंड्स 80E की डिडक्शन है वो हमें मिलेगी जब हम होल टाइम के लिए कोई भी एजुकेशन के लिए लोन लेंगे, तो लोन पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उसके लिए हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, उसके लिए हमें अंडर सेक्शन 80E के तहत हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, यह है शिक्षा हेतु लिए गए ऋण के ब्याज के भुगतान पर। सेकंड है पूर्णकालीन उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान पर। थर्ड है आवास से घर के किराए के लिए लिए गए ऋण के ब्याज के भुगतान पर फ्रेंड्स। तो इसमें क्या आएगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जो होल टाइम जो शिक्षा के लिए अगर हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसके लिए क्या है कि जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो उस पर हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, 80E के इसमें हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स, ओके। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अंडर सेक्शन 80E की कटौती निम्न में से किसे मिलती है। 80E की कटौती मिलेगी फ्रेंड्स, वो किसको मिलेगी, जो होल टाइम जो हायर एजुकेशन के लिए हमें जो भी लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भुगतान करने के लिए हमें 80E की डिडक्शन की कटौती मिलती है। और किसके लिए मिलेगी फ्रेंड्स, वो हमें केवल यूनिवर्सिटी के लिए मिलेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो हम लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए वो हम खुद के सेल्फ के लिए भी ले सकते हैं या फिर अपने रिलेटिव के लिए भी ले सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो इसके लिए दोनों को ही हम 80E के अंदर हम कंसिडर करेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो इसमें क्या आएगी, ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए हम इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सेक्शन 80E की कटौती मिलती है फ्रेंड्स। सेक्शन 80E की कटौती कब मिलेगी हमें, सेक्शन 80E में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है फ्रेंड्स, देखो हमने जो हाउस लोन के हाउस जो परचेज करने के लिए जो भी हमने क्या लिया था, लोन लिया था, उसके तहत हमें क्या मिलेगी, हमें जो ऋण पे जो लोन पे लिया गया इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उसके लिए हमें जो 80E की डिडक्शन हमें रिसीव अलाउ हमें की जाएगी, डिडक्शन अलाउ होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें हमने कंडीशन में पढ़ी थी फ्रेंड्स कि इस 80E के तहत अगर हमारा जो हम जिस भी हाउस के लिए लोन ले रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है वो मतलब अप टू 50 लाख तक होना चाहिए, मतलब 50 लाख या 50 लाख से कम होना चाहिए, मोर देन 50 लाख नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। 50 लाख से अधिक उसका मकान का मूल्य वैल्यू ऑफ द हाउस का नहीं होना चाहिए, तो अप टू 50 लाख तक होना चाहिए। लोन है तो लोन इसमें जो जिस घर से को क्रय करने के लिए हमने लोन लिया था उसका लोन का जो मूल्य है वो अप टू 35 लाख तक होना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। और जो हमने जो लोन लिया था उसकी ऑन द डेट कौन क्या होनी चाहिए, 2000 जो ऑन जो ईयर होना चाहिए वो होना चाहिए असिस्टमेंट ईयर 2016 या 17, ठीक है ना। 2016 या 17 हमारा उसका असिस्टमेंट ईयर होना चाहिए जिसमें हम हाउस लोन के लिए परचेज करने के लिए लोन लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 कंडीशन दे रखी थी। देखो इसमें 2 पार्ट बांटा गया था कि जो अंडर सेक्शन 80E या फिर अगला जो नेक्स्ट हमने एक और पढ़ी डिडक्शन पढ़ी थी जो अंडर सेक्शन AE पढ़ी थी फ्रेंड्स। तो उसमें भी हमें हाउस लोन जो रेजिडेंशियल जो हाउस है उसको क्रय करने के लिए ही हमें ऋण जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट के भुगतान के लिए है, दोनों सेम ही है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें कंडीशन दिया गया उसमें कुछ डिफरेंस है, उस कंडीशन की वजह से ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाती है फ्रेंड्स। तो उसमें जो 80 अंडर सेक्शन 80EE है उसके अंदर हमें लिया गया तो जो हाउस का जो असिस्टमेंट ईयर है वो हमें 2019-20 बताया गया था कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या थी फ्रेंड्स, सेकंड कंडीशन उसमें ये थी कि उसमें जो हाउस का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द हाउस कितनी बताई गई थी उसमें अप टू 45 लाख तक, मतलब 45 लाख तक उसमें या उससे 45 लाख से कम उसमें हाउस की वैल्यू होनी चाहिए फ्रेंड, ठीक है ना। और थर्ड कंडीशन क्या बताई थी उसमें, थर्ड बताई थी कि जिस दिन हम लोन ले रहे हैं जिस ऑन द डेट के ऊपर हमें कोई भी रेजिडेंशियल हाउस हमारे पास नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। तो इसलिए इसमें क्या बताया है कि जो 80E कटौती मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, वो आवास से घर क्रय करने हेतु लिए गए ऋण के ब्याज के भुगतान के लिए हमें मिलेगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अच्छे से समझ में आ रहा है आप, आई होप। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 80E की कटौती ऋण में से किसे मिलती है। 80E की जो डिडक्शन है वो किसे मिलेगी फ्रेंड्स, वो ओनली फॉर इंडिविजुअल को मिलेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेक्शन 80E की कटौती की अधिकतम राशि क्या होगी फ्रेंड्स। तो इसमें क्या बता रखा है कि जो सेक्शन ई की जो अधिकतम जो राशि होगी, देखो फ्रेंड्स हमने आपको भी बताया ना, जो चार कंडीशन है इसमें, वैल्यू ऑफ द मकान का वैल्यू क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, उसमें 50 लाख तक होना चाहिए, और जो असिस्टमेंट ईयर कितना होना चाहिए 2016 और 17 होना चाहिए। थर्ड हमने कंडीशन बताई थी, तो वो हमने क्या बताई थी, जो लोन लिया है उसके लोन का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, वो होगी 35 लाख से तक या उससे कम होना चाहिए, अप टू 35 लाख। ठीक है फ्रेंड्स। और फोर्थ इसमें चार कंडीशन है, तो जो 80E में चार कंडीशन कौन सी थी कि जिस दिन ऑन द डेट जिस दिन हम लोन ले रहे हैं उस दिन हमें क्या पास हमारे पास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस मेरे पास नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है ना, उसके बाद हो सकता है, लेकिन ऑन द डेट पे हमारे पास वो रेजिडेंशियल हाउस अदर कोई नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम जो लिमिट बताई थी वो हमारे लिए डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट कितनी बताई थी फ्रेंड्स, 50,000 बताई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन हमने एक और अभी आपको एक्सप्लेनेशन की है अंडर सेक्शन 80EE। तो जो अंडर सेक्शन 80EE है उसमें जो हाउस रेंट, रेजिडेंशियल हाउस रेंट परचेज करने के लिए जो भी हमने क्या लिया है, लोन लिया है फ्रेंड्स, तो वो जो लोन लिया है उसमें 3 कंडीशन बता रखी है 80EE के अंतर्गत। नंबर 1 कंडीशन क्या है, तो उसमें जो वैल्यू ऑफ द हाउस है वो हमारा कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, वो हमारा होना चाहिए अप टू 45 लाख तक, मतलब 45 लाख या उससे लेस देन होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। सेकंड कंडीशन क्या थी, जो असिस्टमेंट ईयर कितना बता रखा था उसके 2019-20 बता रखा था फ्रेंड। ठीक है ना। और जो थर्ड कंडीशन क्या थी उसमें, थर्ड कंडीशन थी कि जो भी ऑन द डेट जिस दिन हम लोन ले रहे हैं उस वाले दिन हमारे पास, उस डेट को हमारे पास कोई भी अदर रेजिडेंशियल हाउस हमारे पास नहीं होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 3 कंडीशन इसमें दे रखी थी अंडर सेक्शन 80EE के अंतर्गत। तो उसमें हमने मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउ होगी उसकी मैक्सिमम लिमिट हमें बताई गई है, वो गई है 1,50,000। ठीक है ना। और जो अंडर सेक्शन जो ये है 80EE है, इसके अंदर जो डिडक्शन की मैक्सिमम अमाउंट कितनी बताई गई है, वो बताई गई है 50,000 फ्रेंड। ठीक है ना। इसमें 1 लाख का डिफरेंट है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी चीज़ अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मिलती जुलती जो भी डिडक्शन है उसको क्या करना चाहिए, कंपेरिजन करके आपको उसकी स्टडी करना चाहिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो सके फ्रेंड। ठीक है ना। वो हम जिंदगी भर में नहीं भूलेंगे अगर हम कंपैरिजन करके किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। देखो ये हमने हर जो डिडक्शन है उसके जो मेन जो पॉइंट है उसकी हमने क्वेश्चन पुटअप बना के और इसमें आपके सामने पुटअप किए हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि ये सारे एक साथ डिडक्शन पढ़ने पर सारे आपस में ये मिक्स हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है। तो उसको अलग अलग आप दिमाग में जो मेमोरी को सेटअप करने के लिए हमने अलग अलग क्वेश्चन बनाए हो। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है UGC नेट के लिए, या जो RPSC HPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है उसके लिए, JVNL के लिए, BCom के में तो ऑब्जेक्टिव आता नहीं है, लेकिन जितने भी कॉमर्स के इनकम टैक्स कोई भी एग्जाम में अगर इंक्लूड कर रखा है तो उसके अंदर इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है फ्रेंड्स। तो इसको हम अच्छे से क्लियर करना, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर सेक्शन 80EE की कटौती अधिकतम मैक्सिमम क्या होगी। देखो हमें आपको क्या बताया था, हमने जो कंडीशन बताई थी 80EE की, वो हमने 3 कंडीशन बताई थी कि मकान का वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ द हाउस की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होनी चाहिए 45 लाख से तक या होनी चाहिए। ठीक है ना। उससे कम में तक वहाँ तक ही होनी चाहिए, बस उससे मोर देन नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या थी उसमें 2009-20 तक क्या होना चाहिए, वो हाउस लोन लिया गया होना चाहिए, असिस्टमेंट ईयर होना चाहिए उनका। थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड तो दोनों में सेम ही है कि जिस दिन भी हमने लोन ले रखा है ना फ्रेंड्स, तो उस दिन हमें कोई भी हमारे पास अदर कोई रेजिडेंशियल हाउस हमारे पास ऑन द डेट पे नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है ना। तभी वो डिडक्शन हमें अलाउ की जाएगी फ्रेंड। तो इसमें है कितनी अलाउ की जाएगी, वो 80EE के तहत हमें की जाएगी 1,50,000। ठीक है ना। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। हमारा कंटेंट और जो हमारा एक्सप्लेनेशन इज़ द बेस्ट है फ्रेंड्स। आप इसको अगर ऐसे ही अगर आपको डिडक्शन की कोई भी वीडियो अगर देखनी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमने क्लास ले रखी है, जो डिडक्शन की अदर जो क्लास ले रखी है, इनकम टैक्स के टॉपिक ले रखे बनाए हैं आपके लिए क्लास ली है, तो आप उसको में जाके उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट वाला अपन क्वेश्चन का आंसर सोल्व करते हैं। सेक्शन 80EE कटौती मिलती है, कब मिलती है, शिक्षा हेतु लिए गए ऋण के ब्याज के भुगतान पर नहीं। ये किस में मिलेगी, 80E में मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, पूर्णकालीन शिक्षा, ये है शिक्षा हेतु ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए, पूर्णकालीन उच्च शिक्षा हेतु ऋण के ब्याज के भुगतान के लिए मिलेगी 80E के लिए। ठीक है।
और ये है कि आवास से घर किराया करने हेतु लिए गए ऋण के ब्याज के भुगतान के लिए ATEE हो या ATEEA हो, दोनों ही रेजिडेंशियल हाउस के परचेज करने पर जो भी हम लोन लेते हैं उनके इंटरेस्ट भुगतान करने के लिए हम डिडक्शन रिसीव की जाती है फ्रेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 80EE की कटौती तब मिलेगी जब, क्या मिलेगी तब, ये है, इसमें कंडीशन बता रहा है कि कब मिलेगी हमें ATEE की कटौती डिडक्शन कब मिलेगी। तो इसमें क्या क्या कंडीशन दे रखी है, इसमें जो वैल्यू ऑफ द मकान हाउस है उसका जो मूल्य है मकान का वो 50 लाख तक ये होना चाहिए, 50 लाख से लेस देन या इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ऋण है जो हमारे लोन लिया गया था वो प्रीवियस ईयर कौन सा होना चाहिए, 2016 और 17 हमने अभी आपको बताया था। ऋण की राशि कितनी होनी चाहिए, 35 लाख तक या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। और फोर्थ इसमें कंडीशन एक और ऐड कर रखी है, वो है कि जो भी ऑन द डेट जिस दिन हमने लोन लिया है उस दिन हमारे पास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस हमारे पास ऑन द डेट पे नहीं होना चाहिए, तभी ये हमें कंडीशन अलाउ की जाएगी फ्रेंड। ठीक है ना। और ATEE के अंतर्गत हमें कितनी कंडीशन अलाउ की जाएगी, वो फ्रेंड्स हमें मैक्सिमम 50,000 कंडीशन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये है क्वेश्चन 9 है, ये अंडर सेक्शन 80EE की डिडक्शन की तब मिलेगी जब, देखो अब जो सेकंड वाली है अंडर सेक्शन 80EE इसकी डिडक्शन कब मिलेगी, जो सेकंड वाली हमने आपको अभी समझाई थी उसके लिए ये क्वेश्चन हमने आपको बनाया है। ठीक है ना। ये है वैल्यू ऑफ द मकान, मतलब मकान का SDV मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन या इक्वल 45 लाख तक होना चाहिए। सेकंड है ऋण कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर 2019 या 20 में लिया गया होना चाहिए। थर्ड है करदाता के पास ऋण लेने वाली तिथि पर कोई भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है ना। ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अभी आपको इसमें मैक्सिमम अमाउंट हमने लिमिट कितनी बताई थी डिडक्शन की, वो हमें मिलेगी 1,50,000। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने अभी आपको ये बहुत ही डिस्कस में आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन आंसर करने में। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेक्शन 80EEB कटौती मिलती है। 80EEB मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन फ्रेंड्स, ये अपन जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, डेली इसको याद करेंगे, डेली इसको पढ़ाई करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हमें ये याद होने लग जाएगी फ्रेंड। ठीक है ना। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जैसे ही डेली इसको रिवाइज करेंगे अपन तो वो हमें हमारी हैबिट में आ जाएगी, तो हमें उस चीज़ के लिए अलग से एक्सपर्ट लगाने की कुछ भी एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ठीक है ना। तो अब इसको डेली एक बार रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, जैसे ही एक्सपीरियंस होने लग जाएगा तो पढ़ने में फिर पढ़ाने में, कैसे पढ़ाने वाला भी स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे पढ़ाने लग जाता है तो उसका जो मोटिवेशन है वो भी और उसकी कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, हाई होने इम्प्रूव करने लग जाता है फ्रेंड। ठीक है। तो ऐसे ही ये है कि जो बच्चा स्टार्टिंग में डिडक्शन पढ़ता है तो उसको सब मिक्स हो जाता है, लेकिन जैसे वो धीरे धीरे अगर ज़्यादा लंबा कोई भी टॉपिक है तो फ्रेंड्स उसको टॉपिक को डिवाइडेशन करके और 2 या 3 पार्ट में उसको आप अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें 10 क्वेश्चन है वो है अंडर सेक्शन, थोड़ा सा क्वालिटी डॉक्यूमेंट, अंडर सेक्शन 80EEB कटौती मिलती है। देखो इसमें हमने अभी आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए हमें क्या मिलेगी, अंडर सेक्शन 80EEB की डिडक्शन मिलेगी, जो मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन की 1,50,000 इसमें दे रखी है फ्रेंड्स। ओके, ये बी ऑप्शन है। पूर्णकालीन उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण की ब्याज के लिए 80E हमने बताई दिया इसमें अंडर सेक्शन। आवास से घर क्रय करने के लिए लिए गए ऋण की ब्याज के लिए 80EE और 80EEA हमने इसके अंदर डिडक्शन बताई दी। ठीक है ना। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। अंडर सेक्शन जो ये है कि जो ये नोट्स हैं ये हमारे द्वारा हैंड नोट्स है जो बनाए गए हैं, इसको प्रिंट किया है फ्रेंड्स। और बात ये है कि इसमें मैंने जब तैयारी की थी तो ये जो निशान ये लगा रखे नहीं पहले के हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जो है अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाए, ताकि और किसी का भी हमें भला हो सके। ठीक है ना, सभी किसी की हेल्प हो सके यार। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये 11 है वो है सेक्शन 80EEB की कटौती की मैक्सिमम अधिकतम राशि है, क्या होगी 80EEB। अभी मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को परचेज करने के लिए जो ऋण लिए गए थे उसके संबंध में 80EEB दिया गया है जो ब्याज के भुगतान के संबंध में, तो वो है उसकी मैक्सिमम लिमिट अभी मैंने आपको बताई थी 1,50,000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 80EEA की कटौती निम्न में से किसे मिलती है, तो 80EE की कटौती है वो इंडिविजुअल को मिलेगी। देखो हाउस जो भी रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने के लिए लिए गए ऋण के इंटरेस्ट को पेमेंट करने पर जो डिडक्शन मिलेगी वो 80EE है जो सेकंड वाली थी ना, जो
इसमें किसमें कितना बताया था, जो हाउस का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख के तक या फिर उससे कम होना चाहिए, या जिसका प्रीवियस ईयर 2019-20 होना चाहिए। जिसकी जो तीसरी कंडीशन क्या थी कि उसमें ऑन द डेट पे हमारे पास क्या नहीं चाहिए, कोई भी रेजिडेंशियल हाउस हमारे पास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऑन द डेट के ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसमें अंडर सेक्शन 80 के तहत तो उसको डिडक्शन अलाउ की जाएगी 1 लाख इसमें 50,000। ओके, चलो ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 80 की कटौती निम्न से किसे मिलेगी। जो 80 की कटौती में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए जो कटौती 1,50,000 जो क्राइटेरिया दे रखा है मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन की, वो भी किसको मिलेगी, ओनली फॉर इंडिविजुअल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ये काफ़ी बार यूजीसी नेट एंटी यूजीसी नेट है उसमें भी आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है क्वेश्चन है। जो ज़्यादातर जो भी कॉमर्स की जो एग्जाम होते हैं इनकम टैक्स इसमें इंक्लूड होता है, उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 80G की कटौती निम्न में से किसे मिलती है। तो 80G कौन सा होता है फ्रेंड्स, जो हमारे जो चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो उसमें अगर हम कोई भी कंट्रीब्यूशन डोनेशन देते हैं तो उस संबंध में हमें जो डिडक्शन मिलती है वो किस में मिलती है, वो 80G में मिलती है फ्रेंड्स। और इसमें क्या मिलती है कि सभी ऑल एसएससी को इसमें ये सेम का सेम क्वेश्चन हमें काफ़ी एग्जाम में ये पूछा हुआ फेस किया है फ्रेंड्स। तो इस जो देखो मैंने यहाँ लगा भी रखा है, ये किस में आया हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ऑल एसएससी को हमें ये डिडक्शन अलाउ की जाती है फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वो है अंडर सेक्शन 80G की कटौती की अधिकतम राशि है। जो 80G की अधिकतम राशि कितनी बताई थी फ्रेंड, मैंने अभी कोई बताया थी कि 80G में ऑल एसएससी के लिए होगी, जो कि उसमें कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है उसमें अगर डोनेशन देता है उसके संबंध में होगी। और ये इसके लिए कोई भी जो मैक्सिमम लिमिट कोई भी इसमें नहीं दे रखी है, नन ऑफ द अबाव होगी इसकी, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं दे रखी। लेकिन अगर हम कोई भी कैश में अगर पेमेंट करते हैं तो उसका चैरिटेबल अगर इंस्टीट्यूट में कोई डोनेशन देते हैं कैश में, तो 2,000 तक को उसको कैश में होगी तो 2,000 तक की डिडक्शन हमें मिलेगी। और अगर कोई भी काइंड में कोई भी वस्तु में अगर हम डोनेशन देते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें क्या आएगा, इसमें डी इज द ऑप्शन 15 में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सेक्शन 80G कटौती मिलती है। 80G की कटौती देखो मैंने अभी बताई थी आपको, कुछ कोर्स धर्मार्थ संस्थाओं में ध्यान करने, जो चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूट है उसमें कुछ फंड क्या करने के लिए, डोनेशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 था करेक्ट आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए क्या था, हमने 80EE बताया था, जो आवास से खरीदने के लिए 80EE और 80EEA हमने इसमें आपको मेंशन अभी बताया था, एक्सप्लेनेशन किया था ना फ्रेंड्स, वो है, ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर सेक्शन 80G में कटौती नहीं मिलेगी यदि दान किसको किया जाए, वस्तु में किया जाए तो डिडक्शन कोई भी नहीं मिलेगी। या ये देखो, ये आप एक बार समझने की कोशिश करना, जो 80G में जो डिडक्शन नहीं मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, अगर 2,000 तक अगर कैश में करते हैं तो मिलती है फ्रेंड्स। लेकिन मोर देन अगर 2,000 से 2,000 से अगर मोर देन है अगर, तो उसमें नगद में अगर दे रहे हैं डोनेशन तो उसके लिए हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर काइंड में भी अगर कोई हम कोई वस्तु में अगर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को अगर कोई डोनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कोई डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन में हमें क्या है, डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में कोई भी एनी एग्जाम कॉमर्स में तो उसमें पीछा हुआ ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अंडर सेक्शन 80G में बिना किसी सीमा के 100% कटौती मिलेगी यदि दान किया जाए। किस किस में दान किया जाए, जिसमें हमें अंडर सेक्शन G में जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में अगर डोनेशन देते हैं उसमें हमें 100% डिडक्शन दी जाएगी। तो वो कहाँ किस में दी जाएगी, किस में डोनेशन करने पे, प्रधानमंत्री राहत कोष योजना कोष में, मुख्यमंत्री राहत कोष में और राज्यपाल राहत कोष में, तीनों में अगर किसी में भी अगर हम डोनेशन करते हैं तो उसमें हमें जो डिडक्शन में वो 100% हमें डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वो है अंडर सेक्शन 80G में बिना किसी सीमा के 50% कटौती मिलेगी यदि दान किया जाए। किस में दान किया जाए जब हमें 50% कटौती मिलेगी, वो किस में मिलेगी, वो है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में, सेकंड है इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड में, थर्ड है राजीव गांधी फाउंडेशन में। जवाहरलाल ने देखो हमारे जो प्रधानमंत्री उनका नाम याद रखो, उसमें 50% की हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, ठीक है ना। और सूखा संभाव्य जो कोष है उसके अंदर जवाहरलाल, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी 2000 जो यूजीसी नेट में जो 2018 वाला जो एग्ज़ाम था, जो मैंने जो भी यूजीसी नेट का 3 बार ये नेट जेआरएफ क्लियर किया है फ्रेंड्स, 2 बार तो नेट, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि ये वाला क्वेश्चन उसमें आया था 2018 वाला क्वेश्चन में, ठीक है, यूजीसी नेट वाले में, ठीक है।
तो ये इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। अगर आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर, कमेंट्स, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और इसमें जो बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन का जो साइन है उसको आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, और जिससे मैं जो भी नई क्लास अपलोड करूं तो कॉमर्स के संबंध में इनकम टैक्स के जो आगे हमारे टॉपिक और बच रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी नई अगर क्लास अपलोड करने पे आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ताकि आप उसको अच्छे से उसकी पढ़ाई कर सके, अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू।